Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about the Department of Pharmacy Practice in Hospital. फार्मेसी फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी हॉस्पिटल एक्टिविटीज़ होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल, ये जो है वो डिप्लोमा सेकंड ईयर के लिए हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फार्मेसी प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि फार्मेसी क्या होता है। फार्मेसी एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, कि जिसमें मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन से रिलेटेड वर्क होता है, जैसे मेडिसिन फार्मूलेशन, मेडिसिन डिस्पेंसिंग, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पैकेजिंग। फार्मेसी में विभिन्न प्रकार के डोजेस फॉर्म, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को स्टोर करके रखते हैं, और हॉस्पिटल के अंदर जो आउट पेशेंट या फिर इन पेशेंट आते हैं उनको मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है एक रजिस्टर फार्मासिस्ट के द्वारा। रजिस्टर फार्मासिस्ट जो कि डिप्लोमा या फिर मिनिमम डिप्लोमा या फिर डिग्री क्वालिफाइड होता है, और स्टेट या फिर सेंट्रल रजिस्टर पीसीआई फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होता है। हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें पेशेंट को पर्टिकुलरली डायग्नोस किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है ना, बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, कंपाउंडर, नर्सेस एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन as well as administration department. Now we are looking the definition. The practice of pharmacy within the hospital under the supervision of professional pharmacists is known as hospital pharmacy. अब दोनों को मिला के मतलब हॉस्पिटल के अंदर में ही फार्मासिस्ट के द्वारा चलाया जाने वाला फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाता है। इसके फंक्शंस फ्लोइंग्स आर फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स फार्मेसी। फोरकास्ट ऑफ डिमांड, फोरकास्ट ऑफ डिमांड इज द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब कितना डिमांड अभी अवेलेबल है, कितना डिमांड चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, डिमांड कितना है मेडिसिन का, इसके बारे में हॉस्पिटल फार्मेसी फंक्शन है जो बताता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट को। सिलेक्शन ऑफ रिलायबल सप्लायर्स, उसके बाद जो सप्लायर होता है उसको सिलेक्शन करते हैं। प्रिस्क्राइब द स्पेसिफिक ऑफ रिक्वायरमेंट मेडिसिन, प्रिस्क्राइबिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड मेडिसिन, और जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा उसको फार्मेसी के द्वारा पेशेंट को दिया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, और यदि किसी हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग भी किया जाता है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, उसके ओपन और क्लोजिंग रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तीसरा देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ
परचेस्ड और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। तो जो हॉस्पिटल के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है या फिर फार्मेसी के अंतर्गत उसमें जो मेडिसिन्स रहते हैं उसका क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी भी रहती है हॉस्पिटल फार्मेसी की, और मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट की भी जिम्मेदारी रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट इन द वार्ड्स, और जो मेडिसिन्स होते हैं अवेलेबल होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, उसको वार्ड वाइज जितने भी वार्ड होते हैं, डिफरेंट वार्ड होते हैं, उसमें जो दवाई होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम भी हॉस्पिटल फार्मेसी के द्वारा किया जाता है। ड्रग इंफॉर्मेशन सोर्स इन हॉस्पिटल्स, और जो सोर्स होता है हॉस्पिटल में मेडिसिन का, उसके बारे में भी डिटेल बताता है कि हॉस्पिटल्स में जो मेडिसिन है कहाँ से सप्लाई होता है, कितने डिस्काउंट लेवल पे सप्लाई होता है, कितने अमाउंट में सप्लाई होता है, उसका डिटेल पूरा हॉस्पिटल फार्मेसी रखता है। इसका एक पार्ट यह भी है कि जो हॉस्पिटल फार्मुलरीज सिस्टम होता है उसमें भी हमारा जो हॉस्पिटल फार्मेसी इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें हॉस्पिटल के द्वारा जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं मेडिसिन्स एंड डिफरेंट डोजेस फ्रॉम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट एज वेल एज डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्रिप्शन, उसके हिसाब से थेरेप्यूटिक कमेटी प्लस फार्मेसी मिलके जो हॉस्पिटल फार्मुलरीज सिस्टम का फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल फार्मेसीज टू प्रोफेशनलाइज फंक्शनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल सर्विस इन द हॉस्पिटल्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक प्रोफेशनल फार्मेसी की तरह काम करे फार्मेसी डिपार्टमेंट, और हॉस्पिटल में फार्मास्यूटिकल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करे। टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड मेडिकामेंट एट द अफोर्डेबल कॉस्ट एट द रिक्वायर्ड टाइम, और जो भी मेडिकामेंट रिक्वायरमेंट होता है ना, उसको क्या करे, यह फुलफिल करे। टू प्लान ऑर्गेनाइज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ द फार्मेसी, और जो फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी प्लान हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑर्गेनाइज्ड प्लान हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो पॉलिसीज़ हैं उसको क्या करे, इम्प्लीमेंटेशन करे, मतलब जो भी फार्मेसी के द्वारा है लाया गया पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करे। टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द मटेरियल परचेस स्टोर एंड इसेंशियल आइटम्स, और जो फंक्शन है मैनेजमेंट के द्वारा जो कहा गया है, जो भी फॉलोस रूल्स लाए गए हैं उसको भी परफॉर्म करना है, चाहे वो मटेरियल से लेके परचेसिंग स्टोर जो भी आइटम्स हैं उससे रिलेटेड होने चाहिए। टू मेंटेन द स्ट्रिक्टली इन्वेंट्री ऑफ ऑल आइटम रिसीव एंड इशूज, और इन्वेंट्री को भी प्रॉपर वे पे कंट्रोल करना है ताकि मेडिकामेंट्स या फिर जो हमारे पैसा है उसका वेस्टेज ना हो। टू मैन्युफैक्चर ड्रग लार्ज स्मॉल वॉल्यूम parenteral which are the critical for use in patients, to participate in implementation of the decision of the pharmacy and therapeutic committee, और जो फार्मेसी या थेरेप्यूटिक कमेटी के जो भी डिसीजंस रहेंगे उसको इम्प्लीमेंटेशन करेगा। टू ऑर्गेनाइज द पार्टिसिपेट इन द रिसर्च प्रोग्राम एजुकेशन प्रोग्राम, और इसका यह भी काम रहता है कि जो भी रिसर्च प्रोग्राम है और जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम होता है उसमें पार्टिसिपेट करे। To provide the training to the various management of the patient in various aspect of the drug action administration and use, और जो भी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे ड्रग एक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन यूजेस, उसमें भी पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स द लोकेटेड इन द ग्राउंड फ्लोर इन द फर्स्ट फ्लोर, और जो हॉस्पिटल फार्मेसी की जो प्रैक्टिस है ना, उसका जो डिपार्टमेंट है वो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। मल्टी स्टेयर बिल्डिंग है
तो फर्स्ट फ्लोर में होना चाहिए। सफिशिएंट स्पेस फॉर द सेटिंग ऑफ पेशेंट, और पेशेंट को बैठने के लिए सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। वेटिंग रूम फॉर द आउट पेशेंट, इट शुड बी सर्टेन द एजुकेटिव पोस्टर ऑन द हेल्थ हाइजीनिक ऑफर्स लिटरेचर फॉर रीडिंग्स। ये सब फैसिलिटीज़ होना चाहिए, पोस्टर होना चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन होना चाहिए, और पेशेंट को एजुकेशन करने के लिए पोस्टर वगैरह चिपके रहना चाहिए। सूटेबल स्पेस रूटीनिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बल्क प्रिपरेशन, और जो सूटेबल स्पेस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो सब डिफरेंट डोजेस फॉर्म हैं। ऑफिस ऑफ चीफ, और चीफ ऑफिस होना चाहिए। पैकेजिंग एंड द लेबलिंग एरिया होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज एरिया होना चाहिए, ETC। उसके बाद देखते हैं फॉलो अप मटेरियल्स। उसके बाद रिक्वेजिशन ऑन इंडेंट, जो रिक्वायरमेंट होता है मेडिसिन का उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है और कैसे उसको फिलअप करते हैं। फॉलो द मटेरियल्स, रिक्वेजिशन ऑन इंडेंट रिक्वेजिशन देते हैं, इंडेंट बनाते हैं। फॉर सप्लाई ऑफ द मेडिसिन और अदर आइटम्स, मेंटेन द इन्वेंट्री फॉर द रिसीविंग आइटम्स। उसके बाद फाइनेंस कैसे होता है? प्राइमरी सोर्स चार्जेस रिसीव फ्रॉम द पेशेंट्स, जो फाइनेंस होता है पेशेंट की तरफ से ज़्यादा होता है। चार्जेस रिसीव्ड बाय द पेशेंट आर द आइदर फुल पेड बाय द हिमसेल्फ और फॉर द थर्ड पार्टी, और जो पेशेंट जो पैसा देता है वो जो फर्स्ट पार्टी के द्वारा देता है या फिर खुद से सेल्फ देता है। रिसर्च वर्क रहता है, इन्वर्टेड गवर्नमेंट फंड्स होता है, एंड अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर देयर। रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इंडोर द फार्मासिस्ट। First of all, central dispensing area, to ensure that all the drug store and dispense correctly, to check the accuracy of the doses prepared, maintain the proper records, preparation of the bills, coordinate overall pharmaceutical need of the patients. Second, patient care area, the maintenance the liaison with the nurses, reviewing the drug administration, provide the instruction and assist to the junior pharmacist. तीसरा, डायरेक्ट पेशेंट एरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग brought into the hospital, obtaining the patient medication history, assist the selection of the drug products, and there are the following general responsibilities: to ensure that all the drugs are the handled properly, participate in the cardiopulmonary emergencies, provide the education and training for the pharmacist. So those are the role and responsibilities of the hospital pharmacist. Indoor pharmacist, outdoor pharmacist responsibilities are there. First of all, central dispensing area, to ensure that all the drug are stored and dispensed correctly. जो फार्मासिस्ट जो आउटडोर फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है? पहले सेंट्रलाइज डिस्पेंसिंग होता है, उसमें क्या रहता है? ऑल द ड्रग आर स्टोर इन द डिस्पेंसिंग करेक्टली, और जितने भी जो ड्रग होते हैं वह जो प्रॉपरली डिस्पेंस होना चाहिए। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द डोजेस प्रिपेयर्ड, मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ द ऑल द बिल, एंड कीप द फार्मेसी नीट एंड टाइडी मैनर्स। पेशेंट्स केयर एरिया, केयर एरिया में पेशेंट एरिया जो रहेगा उसका भी केयर करेंगे। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्कस द जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंश्योर दैट ऑल द ड्रग आर हैंडल प्रॉपरली, पार्टिसिपेट इन द कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी, प्रोवाइड द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द फार्मासिस्ट, coordinate overall pharmaceutical needed, the outdoor service as well as in the responsibility of the indoor pharmacist services. एंड हम यहाँ पे देखते हैं पेशेंट केयर एरियाज़ में क्या क्या होना चाहिए, पेशेंट केयर एरियाज़ में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए आउटडोर। उसके बाद देखते हैं आउटडोर में, मेंटेन द लिएजन विद द नर्सेस, प्रिविंग द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन एंड असिस्ट टू द जूनियर फार्मासिस्ट। आउटडोर जितने भी फार्मासिस्ट है वो पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके डोजेस फॉर्म वगैरह उनको अच्छे से समझाएंगे और रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे,
और कुछ भी एक्विजिशन आता है कोई मेडिसिन के बारे में तो उसका रिकॉर्ड बना के रखेंगे। इससे रिलेटेड अगर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेरीज हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।